उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 4 लेन के 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इन उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक मुंशी पुलिया 4 लेन करीब 170 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ये फ्लाईओवर 2 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा सीतापुर रोड पर इंदिरा नगर खुर्रम नगर फ्लाईओवर करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसकी लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है। इस मौके पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रामराज्य स्थापित कर दिया है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ की सड़कों का निर्माण पूरा करना चाहते हैं। रहा सवाल पैसे का, तो जैसे महाभारत में द्रौपदी की थाली थी, चाहे कितने भी लोग भोजन करने आ जाएं, कोई समस्या नहीं होती थी। तो मेरे पास भी धन की कोई कमी नहीं है। आप पैसा मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उन्हें देने में कोई समस्या नहीं होगी। गडकरी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि अब उत्तर प्रदेश में हवा में चलने वाली बस शुरू करें। मुझे पैसा नहीं, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। केवल प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ इंजन है, इसका पेट्रोल, इसका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर मौजूद उत्तर लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी के सर्वेक्षण के लिए किया गया था। विश्व के टॉप 10 शहरों में सर्वाधिक महंगी जमीनों में अब लखनऊ का नाम शुमार हो गया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि पहली बार रूरल और अर्बन विकास की चिंता अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी और नितिन गडकरी ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति ला दी है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना भी जल्द शुरू होने वाली है। हमारे मित्र नितिन गडकरी लेकिन हमारे शहर में आए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाद में, और हमें कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। मैं लखनऊ वासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी विकास इस लखनऊ में आपको दिख रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का ही पूरा। इस मौके पर मौजूद सीएम योगी ने कहा कि आस्था का सम्मान कैसे हो, आपने देखा होगा। 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिसमें 50 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। जब 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से जुड़ेंगे तो जाहिर है इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उंगली उठाते हैं कि प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मैं उन्हें बता दूं कि कुंभ में केवल 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाकी राशि प्रयागराज के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए वृद्धि होने का अनुमान है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वो भूमि मिली और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं
याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि वो प्रयागराज में यमुना नदी पर समानांतर पुल बनाने की मंजूरी दे रहे हैं। गडकरी ने कहा कि यूपी आज बीमारू राज्य नहीं, महाकुंभ की वजह से जीडीपी ग्रोथ में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। गडकरी ने एक बार फिर दोहराया कि वो उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ की सड़कों का निर्माण पूरा करना चाहते हैं। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में 6 साल पहले कहा गया कि लखनऊ जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, उसकी तुलना में अन्य शहरों की जमीन की कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं। दुनिया के टॉप 10 शहरों में लखनऊ का नाम आ गया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने एक ज्ञापन भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नेता के तौर पर नहीं बोलता हूँ, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और आप सब हमारे मतदाता हैं। इस बार का बजट भी सरकार की ओर से बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है। मेरी कोशिश है कि मेरा लखनऊ न केवल देश में बल्कि दुनिया के गिने चुने शहरों में शामिल हो, जहां लोग ये महसूस कर सकें कि लखनऊ में उनका भविष्य सुनहरा है। उद्घाटन समारोह के बाद केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया, जो आगामी कुछ महीनों में तैयार होने वाला है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।